नमस्कार, भविष्य योग चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं हूं आपके साथ प्रसाद गोखले। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मई 2026 से महीना कन्या राशि के लोगों को कैसा जाएगा। अब हम मई 2026 की कन्या राशि की कुंडली के 12 स्थानों का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर मई 2026 महीने की कन्या राशि की कुंडली है। कन्या राशि के कुंडली का पहला स्थान मई के महीने में प्रथम भाव में गोचर आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक लेकर आएगा। इस दौरान आप स्वयं को काफी ऊर्जावान और अनुशासित महसूस करेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्टता आएगी, जिससे आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सही कदम उठा पाएंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। हालांकि राहु केतु के प्रभाव के कारण कभी कभी मन में अज्ञात भय या भ्रम की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपकी तार्किक बुद्धि आपको जल्द ही इन स्थितियों से बाहर निकल लेगी। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय अनुकूल है, बस आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ा व्यायाम शामिल करने की आवश्यकता है। कन्या राशि के कुंडली का दूसरा स्थान इस महीने आपकी संचित पूंजी में वृद्धि होने के योग है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आपकी वाणी में सौम्यता रहेगी, जिससे आप कठिन परिस्थितियों को भी अपनी बातों से संभाल लेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और किसी विशेष उत्सव में शामिल होने का अवसर मिलेगा। खान पान की आदतों पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि इस भाव पर कुछ पाप ग्रहों की दृष्टि मुख या दांतों से संबंधित छोटी समस्या दे सकती है। निवेश के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी में किसी को उधार देने से बचें। कन्या राशि के कुंडली का तीसरा स्थान मई में आप नए साहसपूर्ण कार्यों को हाथ में लेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई अनबन चल रही थी तो वह इस महीने सुलझ जाएगी और उनका पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी, खासकर यदि आप मार्केटिंग या लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं। आपकी संचार शैली इतनी प्रभावी होगी कि आप अपने विरोधियों को भी अपना मित्र बना लेंगे। इस दौरान नए कौशल सीखने की आपकी इच्छा प्रबल होगी, जो भविष्य में आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। कन्या राशि के कुंडली का चौथा स्थान यदि आप घर खरीदने या पुराने घर के नवीनीकरण की योजना बना रहे हैं तो ये समय उत्तम है। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके साथ आपका भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। घरेलू वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा, जिससे आपको कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन करने की मानसिक शक्ति मिलेगी। हालांकि काम की अधिकता के कारण आप घर पर कम समय बिता पाएंगे, जिससे मन में थोड़ी टिस रह सकती है। विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है, जो आपकी जीवन शैली को और बेहतर बनाएगा। कन्या राशि के कुंडली का पांचवा स्थान संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत ही रोमांचक है। जो लोग अकेले हैं, उनकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। आपकी रचनात्मक क्षमता इस महीने चरम पर होगी, जिससे कला और मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े जातकों को विशेष ख्याति मिलेगी। शेयर बाजार या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे कार्यों में सावधानी बरतें, क्योंकि अत्यधिक आत्मविश्वास नुकसान का कारण बन सकता है। कन्या राशि के कुंडली का छठा स्थान कार्यस्थल पर आपके विरोधी आपकी प्रगति को रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाएंगे। पुराने चल रहे कानूनी मामले आपके पक्ष में झुक सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। विशेषकर पेट और कमर के निचले हिस्से से जुड़े समस्याएं सामने आ सकती है। ऋण लेने की योजना बना रहे हैं तो वह आसानी से स्वीकृत हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि कर्ज केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही लें। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अधिक मेहनत वाला रहेगा, पर इसका फल भी मीठा होगा। कन्या राशि के कुंडली का सातवां स्थान जीवन साथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा और आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं।
साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए ये महीना विशेष लाभ देने वाला है। आपके साझेदार के साथ आपके विचार मिलेंगे, जिससे व्यवसाय में विस्तार संभव होगा। सामाजिक दायरे में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और आप प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाने में सफल रहेंगे। सार्वजनिक जीवन में आपकी छवि एक सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में उभरेगी। कन्या राशि के कुंडली का 8वां स्थान, बीमा, वसीयत या ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है। गुप्त विद्याओं और ज्योतिष जैसे विषयों में आपकी रुचि जगेगी। आध्यात्मिक रूप से यह समय आत्म मंथन का है। हालांकि वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें। इस महीने आपको कुछ ऐसे रहस्यों का पता चल सकता है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। शोध कार्य से जुड़े छात्रों को इस अवधि में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। मानसिक रूप से आप थोड़े गंभीर रह सकते हैं, जो आपको गहराई से सोचने में मदद करेगा। कन्या राशि के कुंडली का 9वां स्थान, इस महीने आपके रुके हुए काम भाग्य के सहारे अपने आप बनने लगेंगे। धार्मिक यात्राओं के योग प्रबल हैं, जो आपको किसी गुरु या मार्गदर्शक का सानिध्य प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों को शुभ संकेत मिलेंगे। पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा और उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी। समाज सेवा और दान पुण्य के कार्यों में आपका मन लगेगा, जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। भाग्य का साथ मिलने से आपके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। कन्या राशि के कुंडली का 10वां स्थान, दशम भाव में ग्रहों की युति पदोन्नति और कार्य क्षेत्र में विस्तार के संकेत दे रही है। आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपकी काम की सराहना करेंगे। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो बड़े संस्थानों से प्रस्ताव मिल सकते हैं। सत्ता और शासन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। कार्यभार अधिक रहने के कारण आप थोड़े तनाव में रह सकते हैं, लेकिन सफलता का आनंद उस तनाव को कम कर देगा। इस महीने आपकी व्यावसायिक साख बढ़ेगी और आप अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे। कन्या राशि के कुंडली का 11वां स्थान, पुराने किए गए निवेश अब आपको मोटा मुनाफा देंगे। आपके बड़े भाई बहनों या मित्रों का सहयोग आपकी किसी बड़ी इच्छा को पूरा करने में सहायक होगा। सामाजिक नेटवर्क का विस्तार होगा और आप नए प्रभावशाली समूह से जुड़ेंगे। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह सबसे बेहतरीन समय है। व्यापार में टर्नओवर बढ़ेगा और आपको नए अनुबंध मिल सकते हैं। कुल मिलाकर ये महीना आपकी आर्थिक स्थिति को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला साबित होगा। कन्या राशि के कुंडली का 12वां स्थान, शुभ कार्यों और सुख सुविधाओं पर धन खर्च होगा। विदेशी संपर्कों से लाभ होने की संभावना है, खासकर यदि आप निर्यात आयात के व्यवसाय में हैं। अस्पताल या कचहरी के चक्करों से बचने के लिए नियमों का पालन करें। नींद में थोड़ी बाधा आ सकती है, इसीलिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें। यह भाव मोक्ष और एकांत का भी है, इसीलिए आप खुद को भीड़ से दूर रखकर कुछ समय अकेले बिताना पसंद करेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं थका देने वाली हो सकती है, इसीलिए योजना बनाकर ही निकले। ज्योतिष के माध्यम से अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।